गुड इवनिंग क्लास, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, हमने लास्ट लेक्चर क्या सीखा था? पजल। पजल में क्या लिया था हमने? एक होमवर्क दिया था, डबल वेरिएंट होमवर्क था। डबल वेरिएंट होमवर्क था। सबने किया सॉल्व या नहीं किया? किया सर वो। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। पढ़ो। किसने किया? मनीष, आपने किया? ये सर किया मैंने। हाँ मनीष पढ़ो। 7 people PQRSTUV live in a separate floor of a सेवन डिफरेंट फ्लोर, राइट? Yes sir. 7 फ्लोर बना लेंगे पहले हम लोग। Each चलो। of them traveling different cities: Delhi, Mumbai, Patna, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Lucknow. ओके, मतलब नेम दिया हुआ है और सिटीज दिया हुआ है, राइट? Yes sir. ठीक है, चलो। दो वेरिएंट है, नेम और सिटी। चलिए पढ़िए आगे। Only 3 people live above the floor in which P lives. देखो, ओनली 3 पीपल लिव अबव द फ्लोर विच पी लिव्स, तो पी के ऊपर 3 होना चाहिए। तो पी में दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ पे लेता हूँ, तो पी के ऊपर 3 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। Only one person live between P and the one who traveling to Bengaluru. बेंगलुरु का और एक का गैप आएगा तो नीचे भी आ सकता है। बेंगलुरु और पी के बीच में एक का गैप आएगा तो ऊपर भी आ सकता है। ठीक है। You live immediately below the one traveling to Mumbai. You immediately below the one who travel to Mumbai, traveling to Mumbai, तो मुंबई के नीचे जस्ट कौन आएगा? यू आएगा। बट एक क्लू है, फिक्स पोजीशन नहीं दिया हुआ है। अगर बिठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी और कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसको रखो ऐसी, फिक्स चीजें पहले पुट कर लेते हैं। पढ़िए मनीष। The one traveling to Mumbai live on an even numbered floor. ओके, जो मुंबई ट्रैवल करता है वो इवन नंबर फ्लोर पे होगा। तो 2 पे तो बैंगलोर है, यू ये मुंबई हो सकता है, 6 भी मुंबई हो सकता है। तो यहाँ पे 2 मुंबई हो सकता है और पी भी मुंबई हो सकता है। तो देखेंगे, अभी आगे भी देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। Only 3 people live between the one traveling to Bengaluru and Patna. ओके, बैंगलोर और पटना के बीच में 3 का गैप होगा। तो 1 2 3 पटना यहाँ पर आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे 1 2 3 पटना यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, मुंबई को बिठाना इजी हो जाएगा। यहाँ पे मुंबई बैठेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं, यहाँ पे मुंबई बैठेगा और यहाँ पे ऑलरेडी बेंगलुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा मुंबई, राइट? Yes sir. यहाँ पे ऑलरेडी बेंगलुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर जगह वैकेंट है और यहाँ पे पटना है, तो मुंबई बोला है इवन नंबर, तो यहाँ पे आएगा मुंबई। अब मुंबई के नीचे आएगा यू, और यहाँ पे मुंबई के नीचे आएगा यू। हो गया, ये इतना समझा आपको? Yes sir. आगे बढ़ते हैं। T live immediately above R. टी जो है इमीडिएट अबो होगा आर के। ये 2 जगह साथ में बैठेंगे, या तो ये 2 जगह होगा, ये 2 जगह होगा, या ये 2 जगह होगा। छोड़ दो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा तो छोड़ देंगे, क्लू की तरह यूज करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। T is not traveling to Patna. Only 2 people live between Q and R. The one नहीं traveling. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, क्या फिर से पढ़ो। क्या है? टी पटना नहीं आएगा। Yes sir. तो टी पटना नहीं आएगा, टी पटना नहीं आएगा। फिर से पढ़ो ये वाली लाइन। T is not traveling to Patna. ठीक है। Only 2 people live between Q and the one who traveling Kolkata. क्यू और कोलकाता के बीच में 1 का गैप है, बट क्यू कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, या कोलकाता ऊपर आएगा नीचे आएगा, नहीं पता। सॉल्व करेंगे तभी समझेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। The one traveling to Kolkata live below the floor on which Q lives. क्यू लिव्स, तो क्यू के नीचे कोलकाता आएगा। ये फॉर्मेट हमारा सही है, आगे देखेंगे। चलो। The one traveling to Delhi doesn't live immediately above or immediately below Q. ओके, जो दिल्ली ट्रैवल करता है वो ना तो क्यू के नीचे आएगा ना तो क्यू के ऊपर आएगा, तो ये क्यू से नफरत करता है। चलो। सर इमीडिएटली नहीं आएगा ना, उसके ऊपर तो आ सकता है। इमीडिएटली बिलो और इमीडिएटली अबव दोनों बोला है ना? हाँ सर। क्या क्या, फिर से पढ़ो जरा मनीष, इसका पढ़ो ये वाली लाइन। The one traveling to Delhi doesn't live immediately above or immediately below Q. ओके, मतलब दिल्ली के ऊपर और नीचे क्यों नहीं आएगा इमीडिएट। और कोलकाता और क्यू के बीच 2 का गैप है क्या? 2 का गैप है ना, 1 का नहीं है ना? मैंने 1 का लिखा है। ठीक है, और बताओ, खत्म?
नहीं सर, एक और पॉइंट हाँ है। पढ़ो। S doesn't live immediately above or immediately below P. ओके, तो एस यहाँ पर नहीं आएगा और एस यहाँ पर नहीं आएगा, खत्म। बिलो भी है सर। बिलो तो अकेले ऑलरेडी यू तो बैठा हुआ है ना, हो गया तो कोई होगा। टेंशन नहीं। एक हाँ, और है सर, V doesn't travel to चेन्नई। बी को चेन्नई पसंद नहीं। बस हो गया। बस हो गया। ओके देखो, अभी हमें कैसे पुट करना है, हमने ये वाला क्यू बिठा लिया है। अभी क्यू और क्यू से मैच हो रहा है ये वाली चीजें, इसको बिठा सकते हैं क्योंकि गैप ज्यादा है तो बिठा लेंगे। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 छोड़ के कोलकाता आएगा क्या? नहीं ना, नहीं सर। ठीक है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 छोड़ के कोलकाता यहाँ पे आ सकता है, हाँ। आ सकता है ना, ठीक है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, 1 2 छोड़ के कोलकाता आएगा, नहीं। क्यू को यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 छोड़ के कोलकाता आ सकता है, यस सर। पॉसिबिलिटी है। क्यू को यहाँ पे रखा तो कोलकाता नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिठा के देखते हैं। क्यू को यहाँ पे रखा, 1 2 कोलकाता यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्यू के ऊपर ऊपर और नीचे दिल्ली नहीं आएगा, तो दिल्ली इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, तो दिल्ली कहाँ पे आएगा? नीचे, हाँ। बरोबर की नहीं? बट यस गौर सर। करना, बट गौर करो, टी और आर साथ में बैठेंगे, तो बट टी और आर को बिठा सकता हूँ कि यहाँ पे और नहीं कोई सर। जगह है? नहीं। तो क्यू को यहाँ पे नहीं ले सकते, तो दिल्ली भी यहाँ पे नहीं आएगा, कोलकाता भी यहाँ पर नहीं आएगा। क्यू को यहाँ पे लिया तो यहाँ पे पटना बैठा है, तो कोलकाता बिठा नहीं सकते हैं। अगर मैं क्यू को यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कोलकाता बिठा सकता हूँ कि नहीं? यस बिठा सर। सकता हूँ, ठीक। अब कोलकाता बिठा सकता हूँ और कोलकाता के नीचे दिल्ली नहीं आएगा, यहाँ पे दिल्ली नहीं आएगा। हाँ? अच्छा अच्छा, ओके, बिलो है ना, तो ये गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्यू को यहाँ पे लूंगा तो 1 2 छोड़ के कोलकाता बैठेगा क्या? स्टूडेंट्स बताओ। नहीं। नहीं। क्यू को यहाँ पे लिया तो 1 2 छोड़ के कोलकाता बैठ रहा है, यस सर। ठीक है। इन दोनों जगहों पे दिल्ली नहीं आएगा क्योंकि क्यू के ऊपर दिल्ली नहीं आएगा, नीचे और ऊपर दिल्ली नहीं आएगा, तो दिल्ली कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, बरोबर। यस और सर। टी और आर जो है वो इमीडिएट है, तो 2 जगह कहाँ पे खाली है? यही है, टी और आर के लिए। यस। और बोला है कि वी को चेन्नई पसंद नहीं है, वी को चेन्नई पसंद नहीं, यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी आएगा, और यहाँ पर एस आएगा। और वी को चेन्नई पसंद नहीं है, तो चेन्नई कहाँ पे जाएगा? एस की जगह पे, और बचा कुछ जो है क्या है? लखनऊ। लखनऊ यहाँ पे आ गया, बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट? कोई नहीं डाउट सर। है? ओके। अच्छा, ये जितना बनाया सबका सही है? हाँ सर, सही था मेरा। हाँ सर। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए जिसने नहीं बनाया है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हो गया? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर।
स्टूडेंट सॉल्व करिए, डबल वेरिएंट है, सॉल्व करिए इसे, इतना ही है। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग का हो जान दो, फिर सॉल्व करते हैं।
चलो स्टूडेंट डन बन गया परेश, वेरी गुड। आधा चलो मैं सॉल्व करूँ, स्टूडेंट्स बताओ कि थोड़ा और टाइम चाहिए। अरे बताइए स्टूडेंट्स, थोड़ा और टाइम चाहिए या मैं सॉल्व करूँ? चलो सॉल्व करते हैं। चलो पढ़ो, किसने लिखा है पढ़ो। 7 friends, namely LMNOP, like different animated movie, namely हाँ Finding Nemo, Rio, Frozen, Up, Lion King, Shrek, and Cars. Each ओके, friend also has a presentation on topics of different subjects, namely civics, history, English, geography, chemistry, physics, and biology. 7 लोग हैं, 7 फ्रेंड, उनको मूवी पसंद है, साथ ही साथ उनको प्रेजेंटेशन भी है। तो हम लोग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, मूवी, प्रेजेंटेशन या नेम, क्या लिखेंगे आप लोग बताओ? जैसे नेम लिखेंगे, करेक्ट, नेम लिखेंगे। नेम क्या क्या है बताओ? LMN ओ पी ओके, तो हम लोग उसको ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे फ्लोर होता है तो हम लोग फ्लोर को ऑर्डर में लिखते हैं, मंथ होता है तो मंथ को ऑर्डर में लिखते हैं, डेज होता है तो डेज को ऑर्डर में लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नेम लिखना है, क्योंकि नेम अपना बेस है। ये नेम से पता चलेगा तो इनको डिफरेंट मूवी क्या पसंद है और प्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर नेम मतलब मूवी एंड सब्जेक्ट। चलो पढ़ो मनीष। Q has a presentation on civics and likes neither Frozen nor Up. ओके देखो, क्यू का प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रखेंगे, मूवी की जगह पे मूवी रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा सिविक्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने सिविक्स, और इनको पसंद क्या नहीं है, फ्रोजन और Up. अप। ठीक है, ये दो पसंद नहीं है तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख लिया कि फ्रोजन और अप को क्यू को पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। The one who like Finding Nemo has a presentation on history. ओके, फाइंडिंग नेमो, उसका प्रेजेंटेशन हिस्ट्री होगा। ये भी क्लू की तरह है, बाद में देखेंगे इसे। L likes Rio and has presentation neither on geography nor chemistry. रियो मतलब मूवी है, राइट? Yes. रियो मूवी में ले लिया मैंने, और क्या पसंद नहीं है? Geography और chemistry. ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पसंद नहीं है इसे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ज्योग्राफी और केमिस्ट्री एल को पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The one who like cars has a presentation on biology. द वन हु लाइक कार, कार क्या है, मूवी, और बायोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट। तो ये दोनों साथ में बैठेंगे, जैसे फाइंडिंग नेमो और हिस्ट्री था, वैसे कार और बायोलॉजी साथ में बैठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लू है। M has a presentation on physics and doesn't like Up. फिजिक्स यहाँ पर आएगा और एम को अब पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं फिजिक्स ले लेता हूँ सब्जेक्ट में, और यहाँ पर अब पसंद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The one who like Up doesn't has a presentation on chemistry. ओके, जिसको अब पसंद है उसको केमिस्ट्री पसंद नहीं होगा, मतलब जिसको अब पसंद रहेगा उसके बाजू में केमिस्ट्री नहीं आएगा। ठीक है। Who like Lion King? इसको लाइक लायन किंग, मूवी का नाम है लायन किंग, तो यहाँ पे हम लोग लायन किंग लिख लेंगे। आगे पढ़िए। R does not have a presentation on history and doesn't like Up. तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आएगा आर को, और यहाँ पर अप नहीं आएगा आर को। ठीक है। P doesn't like Up. ए को अप पसंद नहीं है तो यहाँ पर भी अप नहीं आएगा, यहाँ पर भी अप नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस सर इतनी। इतना ही है, ओके। अच्छा देखो, ये फिक्स चीजें मिल गई हमें। इसमें बोला है कि एल को रियो पसंद है, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट है मुझे जरा एक बार बता दो, और क्या क्या नेम है एक बार मुझे बता दो मूवी का। सर मूवी फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग, एक मिनट, फाइंडिंग नेमो और
सेकंड Leo, लियो, थर्ड Frozen, फ्रोजन, फोर्थ Up, अप, Lion King, लायन किंग, Shrek और Cars. श्रेक और Cars. ठीक है, ये होगी मूवी। अब मुझे सब्जेक्ट बता दो। History, Civics, English, हिस्ट्री, English, Geography, Chemistry, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, Physics and Biology. फिजिक्स, बायोलॉजी। देखो इसमें से हमारे क्या क्या हो गए सब्जेक्ट, मूवी क्या क्या हो गया उसको हम लोग कट करेंगे। तो रियो हो गया, रियो मैंने कट कर दिया। लायन किंग हो गया, यहाँ पे मैंने कट कर दिया। सब्जेक्ट में क्या क्या कट होगा, फिजिक्स कट होगा और सिविक्स कट होगा। ठीक है, अब जरा गौर करो, देखो यार, अप यहाँ पर नहीं आ रहा है, अप यहाँ पर नहीं आ रहा है, अप यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अप यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो अब कहाँ पर आएगा मुझे बताओ जरा। अप यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर में, तो अब कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और आपको क्या पसंद नहीं है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं आएगा। सेम थिंग मैं आप यहाँ पर ले लेता हूँ, अप हो गया, मैं आपको कट कर दूंगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फाइंडिंग नेमो और हिस्ट्री साथ में बैठेंगे और कार और बायोलॉजी साथ में बैठेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, दो जगह कहाँ पर खाली है पूरा, एक तो यहाँ पर खाली है और एक तो यहाँ पर खाली है, और कहीं पर है दो जगह खाली। नहीं सर. ऊपर रियो बैठा हुआ है ना, देखो फाइंडिंग नेमो और हिस्ट्री दोनों चाहिए साथ में, तो ऊपर के दोनों वैकेंट चाहिए मुझे। दोनों वैकेंट कहाँ पर है, ये आपको मैंने क्रॉस मार्क किया है, मतलब ये एक जगह है जहाँ पे दोनों वैकेंट है Yes, और sir. ये एक जगह है जहाँ पे दोनों वैकेंट है। बट देखो यहाँ पे दोनों वाला कौन सा है, कार और बायोलॉजी, फाइंडिंग नेमो और हिस्ट्री। बट आर को क्या बोला है, हिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आर को क्या जाएगा, कार और बायोलॉजी जाएगा। Yes, sir. ठीक है, कार क्या आ जाएगा, कार को हम लोग कट कर देंगे और बायोलॉजी यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो बायोलॉजी को हम लोग कट कर देंगे यहाँ पर। अब कार और बायोलॉजी हो गया, मैंने हटा दिया इसको। अब बचा फाइंडिंग नेमो और हिस्ट्री, तो यही एक जगह बचा, Yes, तो sir. हिस्ट्री कहाँ पर आ जाएगा और फाइंडिंग नेमो, तो फाइंडिंग नेमो को कट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। कहाँ गया फाइंडिंग नेमो, और हिस्ट्री कहाँ गया, कहाँ गया, हिस्ट्री कट हो गया। ठीक है, अब बोला है कि आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो केमिस्ट्री आएगा कहाँ पर, एक ही जगह बचेगा ना। Yes, sir. बताइए, तो केमिस्ट्री यहाँ पर ले लिया मैंने और केमिस्ट्री को मैं कट कर दूंगा, यहाँ पे भी कट कर दूंगा, और मैं ना एक ही बना रहा हूँ क्योंकि सेम बन रहा है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सेम बन रहा है, मैं एक ही में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब जरा देखो, यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं आएगा, तो ज्योग्राफी कहाँ पर आएगा, नीचे। तो ज्योग्राफी यहाँ पे ले लिया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बताओ। Yes, sir. समझ गया. तो ज्योग्राफी कर देंगे, अब बचा कुचा क्या है हमारा, इंग्लिश यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो सब कुछ पूरा हो गया, अब हमें देखना है फ्रोजन बचा हुआ है नाम में और श्रेक बचा, श्रेक है ना, फ्रोजन Yes, और sir. श्रेक। देखो क्यू को फ्रोजन पसंद नहीं है, तो फ्रोजन किसको जाएगा, एम को। क्यू को फ्रोजन पसंद नहीं है, तो फ्रोजन किसको जाएगा, एम को जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रोजन और श्रेक यहाँ पर आ जाएगा। बन गया पजल हमारा। सबका ऐसे बना था, जिसका भी बना था सबका क्या ऐसे बना था। Yes, sir. Same. Yes, sir. ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। पर जिसका नहीं, सर इसमें ऑर्डर नहीं बताया था ना कि कैसे बिठाना है। नहीं नाम से लेना है। देखो जब भी मंथ आता है, डे आता है या ईयर आता है, तो हम लोग मंथ लेते हैं, डे लेते हैं, ईयर लेते हैं, फ्लोर आता है, फ्लोर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या था, मूवी और सब्जेक्ट था, बट मूवी सब्जेक्ट किसको रिलेट कर रहा है, नेम को रिलेट कर रहा है कि ये बंदे को मूवी पसंद है, ये बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो बंदा यहाँ पर बेस था, तो यहाँ पे पर्सन को हमने बेस बनाया। ठीक है अंशिका, अंशिका पर बना कि नहीं बना ये, नहीं बना सर, मुझे बेस नहीं समझ रहा था, बना बट उल्टा उल्टा सीधा बना। ओके पहले आपको बेस लेना है यहाँ पर नेम का, देन आपका इजीली बन जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पर। सर एक फ्लोर वाला लीजिए ना, वो ईस्ट और वेस्ट वाला। फ्लोर में ईस्ट और वेस्ट, ओके फ्लैट 1 फ्लैट 2। हाँ सर, वो ले लेना फ्लैट 1 फ्लैट 2 वाला। सर वो क्लर्क के एग्जाम में पूछा था सैटरडे को। ओके मैं लेता हूँ फ्लैट 1 फ्लैट 2। अच्छा ये मैंने पढ़ाया है फ्लैट 1 फ्लैट 2। और लोग क्या क्वेश्चन, हाँ साउथ सर, ईस्ट नॉर्थ ले लो एक वेस्ट दो। ऐसे करके
पूछा था। हाँ हाँ हाँ। देखिए फ्लैट 1 फ्लैट 2 का मैंने लिया है ऑलरेडी। एक तो और क्वेश्चन रहेगा तो देखो। चलो देखिए फ्लैट 1 फ्लैट 2 वाले क्वेश्चन कब पर विषय में। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन लिया है कि जरा एक बार चेक करो ना। ए लीव्स ऑन अ वेस्ट ऑफ क्यू। फ्लैट 1 फ्लैट 2 में जरा चेक करना। ए लीव्स ऑन अ वेस्ट ऑफ क्यू। आप थे ना नहीं लेक्चर में फ्लैट 1 फ्लैट 2 पे नहीं। अरे नहीं ठीक है चलो ये लेते हैं। सर वो टॉप मोस्ट के बाद क्या आएगा, 4 आएगा कि 8 आएगा सर? नहीं नहीं 4 आएगा क्योंकि 8 बंदे हैं 4 फ्लोर है और एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है। ठीक है ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे कि मैं बताऊं? बताओगे स्टूडेंट्स? सर करते हैं 1 मिनट। अच्छा मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट देख लो। टोटल 8 बंदे हैं और आपको बोला है कि 4 फ्लोर है, तो आपको फ्लोर कितना लेना पड़ेगा? 4। और इसमें क्लियरली बोला है हर एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट है, तो फ्लैट 1 और फ्लैट 2, इसे आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आएगा फ्लैट 1 और फ्लैट 2। सॉल्व करिए इसे।
बोला स्टूडेंट्स, बताइए। साक्षी क्या डाउट है, सर ये पूछो। पी, हाँ पूछो पूछो अंशिका, क्या हुआ? सर ये पी लीव्स इन ईस्ट ऑफ टी है कि डी है? डी डी मैं ऑप्शन पी लेके कर रही हूँ, सर हो गया। हो गया, ओके। और किसका डाउट था? साक्षी, किसका डाउट? साक्षी का डाउट था शायद। साक्षी क्या डाउट है? मेरे को एक क्वेश्चन जो क्या लिखा है अपने वेरिएंट है उससे रिलेटेड डाउट, ट्रिपल वेरिएंट, वो पजल्स पर भेज दो, ट्रिपल वेरिएंट सॉल्व कर लेंगे। साक्षी कौन से ब्रांच से हो आप? थाने, तो ज्योति मैम को भेज दो। ग्रुप में नहीं हूं मैं, आप पर्सनली ज्योति मैम को भेज दो, उनको बोलो रोहित सर को भेजने के लिए। मैं ग्रुप में नहीं हूं, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूं। ओके, पर्सनल नंबर नहीं देता, वो फिर बाद में तंग हो जाता है। वो मैडम को देते हैं, मैडम हम लोग का ऐसा चलता है, वाया वाया। चलो डन, सॉल्व करो, मैं रफ कर दो इसे। मैं स्टूडेंट बताओ, रफ करूं? यस सर, यस सर। देखो ये यहाँ तलक, कहाँ तलक? हाँ यहाँ तलक सिर्फ आपको डराने के लिए दिया है, कुछ भी नहीं, सब डराने के लिए दिया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डरा रहा पजल। अब एक्चुअल पजल इतने रैंक का ही है। देखो आपको ऊपर वाले जो भी डिटेल्स थे वो डिटेल क्या मैं बता देता हूँ। वो डिटेल में सिर्फ इतना ही लिखा है कि 8 लोग हैं, 4 फ्लोर है, 1 2 3 एंड 4, और उस फ्लोर, हर एक फ्लोर में फ्लैट 1 और फ्लैट 2 बैठा हुआ है। आपको वो पूरा एक गो थ्रू करना था सिर्फ रीड करने के लिए, सिर्फ यही बनेगा फ्लैट 1 फ्लैट 2। बस एक पॉइंट याद रखना, वहां पर एक लास्ट में लिखा होगा फ्लैट 1 इज टू दी वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, ऐसा लिखा होगा, या ईस्ट ऑफ फ्लैट 2। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लैट 1 फ्लैट 2 के ऊपर होगा नीचे होगा, वो पूरा टाइम पास था। तो फ्लैट 1 इज टू दी वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। आपको मैंने डायरेक्शन सिखाया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होना चाहिए इस तरीके से। तो जो फ्लैट 1 है वेस्ट में होगा फ्लैट 2 के, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लैट 1 आएगा और यहाँ पे आएगा फ्लैट 2। तो फ्लैट 2 देखो, फ्लैट 2 के रिस्पेक्ट में फ्लैट 1 वेस्ट में होगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। हाँ, यहाँ पे भी सेम थिंग, तो वेस्ट में लेना है, तो यहाँ पे आएगा फ्लैट 2 और यहाँ पे आएगा फ्लैट 1। अब देखो फ्लैट 1 वेस्ट में हुआ कि नहीं फ्लैट 2 के? सेम पॉसिबिलिटी। एक्चुअल आपका जो पजल है वो ये 3-4 लाइन का है, बस ऊपर पूरा तामझाम था, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं। ए लिव्स इन द वेस्ट ऑफ क्यू। ए क्या है? वेस्ट में होगा। देखो वेस्ट इस तरफ होता है, ईस्ट इस तरफ होता है, तो वेस्ट ऑफ क्यू, ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू। बट हमें ए क्यू बिठाते बैठेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसको छोड़ दो। 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप होगा, बट बोथ लिव ऑन अ डिफरेंट नंबर फ्लैट। दोनों क्या होंगे? डिफरेंट नंबर फ्लैट में होंगे। मतलब समझो बात को, अगर ए हमारा फ्लैट 1 में होगा तो बी हमारा फ्लैट 2 में होगा, अगर ए हमारा फ्लैट 2 में होगा तो बी हमारा किस में होगा? फ्लैट 1 में होगा, डिफरेंट फ्लैट में, बट एक का गैप होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है बताइए। रिपीट करो ना। बोला है ए लिव्स इन द वेस्ट ऑफ क्यू, ए वेस्ट में होगा क्यू के। 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप होगा, तो ले लिया हमने 1 फ्लोर का गैप। बट बोथ लिव इन अ डिफरेंट नंबर फ्लैट। डिफरेंट नंबर फ्लैट मतलब अगर ए फ्लैट 1 में होगा तो बी को हम लोग फ्लैट 2 में पुट करेंगे, एक का गैप छोड़ के, या फिर ए हमारा फ्लैट 2 में होगा तो बी को हम लोग फ्लैट 1 में पुट करेंगे, एक का गैप छोड़ के। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। नो वन लिव बिलो पी, पी के नीचे कोई नहीं रहेगा। तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, इधर बिठाएंगे, एक बार पी को फ्लैट 1 में बिठाएंगे और इस तरफ एक बार पी को फ्लैट 2 में बिठाएंगे, क्योंकि नो वन लिव्स बिलो पी बोला है, पी के नीचे कोई नहीं है। बट हमें ये पता है कि पी जो है फ्लैट 1 में या फ्लैट 2 में, तो हमने एक बार फ्लैट 1 में बिठा के देखा, एक बार फ्लैट 2 में बिठा के देखा, दो पॉसिबिलिटी। बोला डी लिव्स इन द ईस्ट ऑफ टी, डी जो है ईस्ट में होगा टी के,
वो किसको डिनोट कर रहा है? टी को। लिव जस्ट अबोव द फ्लैट पी, टी जो है जस्ट अबोव होगा फ्लैट पी से। तो देखो टी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, जस्ट अबोव, और टी के इस साइड में राइट हैंड साइड में डी होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी में जगह है क्या राइट हैंड साइड में डी रखने के लिए? नो सर। तो ये गया, डी को यहाँ पे पुट कर देंगे, बरोबर। चलो बोला है ई लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी मतलब ई या तो यहाँ पर आएगा या तो ई यहाँ पर आएगा, बरोबर। ठीक है, ओके। बोला क्या क्वेश्चन में, जरा गौर करना। क्वेश्चन में बोला है कि ए और क्यू साथ में बैठेंगे और इसी फॉर्मेट में बैठेंगे कि ए वेस्ट में होगा क्यू के। अगर मैं ए यहाँ पे लेता हूँ, क्यू यहाँ पे ले लिया, और ए और बी में एक फ्लैट का गैप है और डिफरेंट फ्लैट होना चाहिए, तो क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ डिफरेंट फ्लैट करके? नहीं, तो ए क्यू भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर ए और क्यू को यहाँ पे मैं ले लिया, ए यहाँ पर लिया, क्यू को यहाँ पे लिया, और ए और बी में एक का गैप है और ए और बी डिफरेंट फ्लैट में होंगे। तो ए फ्लैट 1 में होगा तो बी कहाँ पे आएगा? ऑटोमेटिकली फ्लैट 2 में। और अगर यहाँ पे क्यू बिठा दिया तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। यहाँ पे क्यू बोला है ई इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। नॉर्थ ईस्ट मतलब किधर है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो पी का नॉर्थ ईस्ट, तो पी का नॉर्थ ईस्ट ई यहाँ पर आएगा। स्टूडेंट समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। तो बच्चा कुछ नाम क्या है? सी। बन गया क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ। सर अगर वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट मेंशन नहीं होता तो हम नॉर्मली करते ना, फ्लोर 1 में जो 2 फ्लैट्स। नहीं, ईस्ट और वेस्ट मेंशन करेगा। ये ऐसा फ्लैट है, फ्लोर वाला है, फ्लैट वाला, आपको डायरेक्शन मेंशन करेगा ही। विदाउट डायरेक्शन एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हम नॉर्मल सम करते हैं सर, जिसमें 2 फ्लैट अगर बोलता है तो फ्लैट एक ही फ्लैट में हम एक ऊपर लेते हैं एक नीचे लेके भी करते हैं ना, पी और क्यू अगर डायरेक्ट बोलता है तो। जैसे नॉर्मल फ्लैट का अगर 4 होगा तो नीचे ऐसे लेते हैं सिंगल वेरिएंट वाला, बट फ्लैट 1 फ्लैट 2 पी और क्यू पी ऐसे बोला रहेगा कि फ्लोर 1 है उस पे 2 फ्लैट है पी और क्यू, और ईस्ट और वेस्ट अगर मेंशन नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, पजल बनेगा ही नहीं, पजल बनेगा ही नहीं, पजल नहीं बनेगा। क्वेश्चन में हम करते थे ना, ऊपर नीचे लेते थे, एक ऊपर एक नीचे। नहीं, अगर आप मान लो पी और क्यू यहाँ पे ले लिया, सपोज करो, ठीक है, और बोल दिया क्यू और बी के बीच में एक पॉसिबिलिटी है, तो कहाँ कहाँ बिठाओगे? पॉसिबिलिटी बढ़ते चला जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलते। तो कैसा? कभी कभी 8 फ्लोर हमको बोलता है, 4 फ्लोर बोलता है और 8 पर्सन रहते हैं उसमें 4 एक फ्लोर पे 2 पर्सन, मतलब फ्लैट एक फ्लोर पे 2 लोग। ओके, 2 तो हम ऊपर नीचे करते हैं ना, फिर उसको फिर 8 बिठाते हैं। मतलब एक तो बी पे यहाँ पे बिठाया तो बी यहाँ पे बिठाया, ऐसा नहीं, फ्लोर 1 पे ही, फ्लोर 1 जो है उस पे मतलब पी नीचे और क्यू उसके ऊपर, फिर ए और बी ऐसे करके हम बिठाते हैं ना, ऊपर नीचे 8 तक बिठाते हैं। नहीं समझ रहा, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैंने पी ले लिया, ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो ना, पी और क्यू एक ही इसमें नहीं, ऊपर नीचे एक फ्लोर पे ऊपर नीचे रहते हैं ना। यहाँ पे पी और क्यू 2 एरो निकालते हैं, एक फ्लोर 1 पे और एक ऊपर एक नीचे बिठाते हैं ना, ऐसा एक ही फ्लोर पे पी और क्यू, एक ही फ्लोर पे पी और क्यू। ओके, P/Q P/Q ऐसा? नहीं सर, जाने ना, नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलो, मेरा कल लेक्चर है, कल समझाना मुझे थाने में, कल सामने सामने क्लियर हो जाएगा। नहीं आना है। ठीक है, नहीं सर, बाद में पूछो। चलेगा। ये तो क्वेश्चन रहेगा तो मेरे को भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूँ। ठीक है, चलो रफ कर दो। सम कराए वो बोल रहे हैं कि अगर नॉर्थ और ईस्ट मेंशन रहेगा, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी ईस्ट और वेस्ट, तो हम ऐसे करेंगे, नहीं तो हम नॉर्मली करेंगे। नॉर्मल नहीं, इसमें नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट मेंशन करेगा ही करेगा 100%। अगर वो नहीं करेगा तो वो बनेगा नहीं पजल, फिर वो पजल ही रॉन्ग होगा। ओके सर, चलो रफ करूं, रफ कर दूं? यस सर। चलो फ्लैट 1 फ्लैट 2 के और एक क्वेश्चन ले लो।
8 persons. It's M, N, O, P, Q, R, S, and T are staying in two different flats, that is flat 1 and flat A or flat B, A and flat B of a 4-story building. फ्लैट ए, देखो यहाँ पे भी मेंशन किया अंशिका, फ्लैट ए इज टू दी वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, क्योंकि विदाउट मेंशन ये बनेगा ही नहीं पर्सन. द लोअर मोस्ट floor is numbered 1 and topmost floor is numbered 4. S face in flat A of an even numbered floor and immediately above Q in the different flat. Only one floor is there between Q and R, where both stay in the same flat. M stays on the same floor with Q and immediately below O. N stays on the same flat with phi P but not on the same floor with P. Who does not stay below O. चलो ये वाला सॉल्व करो. Done, sir. Very good, very good. हाँ बोलो मैम. Only graduation. कोई mistake. और किसी का हुआ? Very good अमन.
हिनल म्यूट करो। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग कभी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। परेश हो गया? सर हाँ सर मैंने ना वो टेक्स्ट बुक और वो सब जो ऐप होते हैं ना उसमें से सॉल्व किए हाँ पजल के सम्स उसमें से सॉल्व किए, तो सर हाँ। उसमें मुझे नहीं आ रहे, तो फिर अभी आपको कहाँ पे भेजने का? कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं? पजल के ही क्वेश्चंस थे। ओके, आप कौन से ब्रांच से हो? आप दादर? दादर, हाँ। ओके तो मैंने रिचा मैम को भी भेजा था, तो हाँ उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, बट वहां पे आना अभी इतना वो नहीं है, तो फिर ऑनलाइन किस तरह से कनेक्ट करूँ? बहुत सारे क्वेश्चंस है वहां पे, वो डबल वाले हैं जिसमें डेट भी दी होती है और आपको अल्फाबेट दिया होता है, जैसा ये वाला था ना वैसे। इजी तो रहता है वो। ठीक सर है, इजी होता है लेकिन नहीं हो रहा है, कभी कभी नंबर्स ही आते हैं तो फिर वो अल्फाबेट सही नहीं आता है, ऐसा हो नहीं रहा है। रहता है वो। ओके ओके तो देखो, ऋचा मैम को भेज दो और बोल दो मुझे भेजने के लिए, लेकिन मैं फ्री रहूंगा उसी टाइम पे सॉल्व कर सकता हूँ, फिर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ कि फिर आप ये मत सोचो कि मतलब अभी सर ने भेजा तो आज के आज रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, वो तो सही है, वो तो हाँ। हाँ, फ्री रहूंगा तो मैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं मेरा पूरा शेड्यूल पैक रहता है, हाँ हाँ हाँ। मॉर्निंग टू इवनिंग तक पूरा पैक रहता हूँ। अगर 1-2 घंटा मिला मुझे बीच में तो मैं पक्का सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आप ऋचा मैम को भेज दो, बोल दो वही सर को भेजने के लिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके लेकिन सर। सब सारे मत भेजना, जो डिफिकल्ट होगा वही भेजना, और जो इजी लग रहा है उसको प्रैक्टिस खुद करना। हाँ सर। ठीक है चलो, ओके सर। चलो सॉल्व करें। हो गया सुदेश? आतिश हुआ कि नहीं बन रहा है? नहीं मेरा थाने में। नहीं वो मेरा आज वहाँ पे रखने वाला था, मतलब उन्होंने बोला कि आज रखना चाहिए था मेरा लेक्चर वहाँ पे नई जगह पे, तो उनसे गलती हो गई। तो गलती हो गई तो नहीं भुगतना वाला गलती, मतलब गलती नहीं बोल सकते, गलती नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब काम बाकी था ना वहाँ पे, रिनोवेशन का सब काम बाकी था। तो मेरा कल का लेक्चर लगे हुए थाने में। चलो पढ़ो मनीष, पढ़ो। मनीष लिखा है? हाँ सर लिखा। हाँ पढ़ो। A person that is MNOPQRST are staying in two different flats, that is flat A and flat B of a 4-story building. ओके Flat A is the west of the flat B. देखो, फ्लैट ए इज द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा हर एग्जाम में, याद रखना। फ्लैट ए आपका वेस्ट में होगा किसके? फ्लैट बी के। सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी आएगा, फ्लैट ए वेस्ट में होगा किसके? फ्लैट बी के। दो पॉसिबिलिटी रखना है। चलो पढ़ो। The lowermost floor is number 1 and topmost is 2. टॉपमोस्ट, ठीक है पढ़ो। S stays in a flat of an even numbered floor and क्या immediately above. नहीं, फिर मनीष फिर से पढ़ो, मैं सुन नहीं पाया। S क्या बोल रहे stays हो? in flat A फ्लैट ए में रहेगा, ओके, on an even numbered floor इवन नंबर फ्लोर, and immediately above Q in the different flat. इमीडिएटली अबव क्यू डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, देखो एस हमारा फ्लैट ए में रहेगा, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है? 2 और 4। Yes. तो एस को यहाँ पर एक बार रखेंगे फ्लैट ए में, एस को यहाँ पर रखेंगे फ्लैट ए में, राइट। और Yes. बोला है इमीडिएटली अबव होगा क्यू के, और दोनों डिफरेंट फ्लैट में होंगे, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, बरोबर? हाँ। रॉन्ग किया, रॉन्ग किया, मेरे को लगा ये चेहरा देख के पहचान जाता मैं। चलो ठीक है आगे पढ़ो मनीष। Only one floor is there between Q and R, where क्यू both और in the same आर flat. के, ओके दोनों सेम फ्लैट में रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली मेंशन किया है। तो क्यू और आर के बीच में एक का गैप होगा, दोनों सेम फ्लैट में होंगे, तो यहाँ पे मैंने आर ले लिया, एक का गैप छोड़ के, यहाँ पे एक का गैप छोड़ के सेम फ्लैट में आर को ले लिया। चलो पढ़ो आगे। M stay on the same floor with Q and immediately below O. एम स्टे ऑन द सेम फ्लोर With विथ Q. क्यू,
तो Q हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, तो M यहाँ पर हो जाएगा, Q यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे, तो M यहाँ पर हो जाएगा, और इमीडिएटली बिलो फ्लैट O यहाँ पर ले लिया, और इमीडिएटली फ्लैट O के बिलो रहेगा, O यहाँ पे ले लिया, बरोबर ना? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? चलो पढ़ो आगे। N stay on the same flat with P. N stay on the on same the floor. same flat P। तो देखो N और P को बिठाने के लिए दो फ्लैट चाहिए खाली, तो यही दो है। N स्लैश P ले लो, N स्लैश P ले लो, पता नहीं N और P कहाँ पर आएंगे, तो N स्लैश P बचा कुछ नाम बता दो, यहाँ पर ले लो, क्या है? T यहाँ पर ले लो, T यहाँ पर ले, बस N और P का पता नहीं है, आगे देखेंगे, पढ़ो। But not on the same floor with P when doesn't stay below. नहीं समझा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। And stay on the same flat with P, ठीक है? आगे आगे क्या दिया है? But not on the same floor. तो N की बात कर रहा है, राइट? और नॉट T के सेम फ्लैट में नहीं रहेगा, राइट? यही बोला है ना? आगे पढ़ो। नहीं मैं एक मिनट, मनीष पढ़ो, कंफ्यूजन हो N गया। stay on the same flat with P but not on the same floor with T when doesn't stay below सेम O. फ्लोर या सेम फ्लैट? Same flat, the same flat. सेम फ्लैट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ पर आ जाएगा N, हो गया क्लियर? क्वेश्चन में क्या ये बोला? वाला भी बनेगा सर, ये वाला भी बनेगा, दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा N। चलो आगे पढ़ो, क्या बात करें, हो गया? तो दो कैसे बन रहा है? हाँ नहीं, तो हु क्या बोला है, आगे क्या बोला है? T who does not stay below O। तो देखो T who does, अरे ये लाइन तो मिस कर दिया आपने मनीष। T who does not below O, तो ये वाला बिलो है ना? मैंने बोला। अच्छा बोला था क्या आपने? मैंने सुना नहीं। हाँ लिखा था with T when ये doesn't वाला stay रॉन्ग below हो O. जाएगा, ये वाला, क्योंकि देखो O के बिलो है T बट O के अबो है T, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? फ्लैट 1 फ्लैट 2 का क्लियर हुआ? एग्जाम में आएगा तो इसी यही लेवल होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो सॉल्व करके आना, गलती मत करना, और अवॉइड करना जब ऐसा फ्लैट 1 फ्लैट 2 जैसा दिया था तामझाम, अवॉइड करना। बस एक चीज ध्यान रखना, ईस्ट और वेस्ट में क्या बोला है, कि फ्लैट 1 ईस्ट बोला है या फ्लैट 2 ईस्ट बोला है, तो वो गौर करना, बाकी बना लेना इजी है। चलो अगला पजल देता हूं मैं, सॉल्व करेंगे, इसे रख कर दो क्या? हाँ लिख लो, बाकी लोग को क्या लिख के स्टूडेंट बताइए। ओके चलो और एक पजल ले लो। Seven people A, B, C, D, E, F, and G have different hobbies, that is traveling, reading, dancing, painting, working, singing, and pottery making. Each of them belongs to a different states. That is Punjab, Odisha, Kerala, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, and Karnataka. ये belongs to, यहाँ पर बेस क्या होगा मुझे बताओ?
क्या होगा यहाँ पे बेस? names ना सर? नेम इज करेक्ट। आपका जो 18 तारीख और 19 तारीख को जो पेपर है ना, बहुत इजी आएगा। पजल सिंगल वेरिएंट में आएगा, जो मैंने बेसिक में पढ़ाया था। जो बेसिक में पढ़ाया था वही वाला आएगा। ये ऐसा नहीं आएगा, ये डबल वेरिएंट है, ऐसा आने वाला नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना तो सिंगल वेरिएंट वाला कर। चलो सॉल्व करो। डबल वेरिएंट वाला क्वेश्चन।
स्टूडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है कि थोड़ा और टाइम चाहिए? सर एक हाँ, सॉल्व करो, टाइम लगेगा, चलेगा, 5 मिनट और ले लो, 6 मिनट और ले लो, लेकिन बनाओ। स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं? मैं स्टूडेंट बताओ, सॉल्व करूं? यस सर। हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं। चलो मुझे बताओ, नेम क्या है मनीष? ABCDEFG। BCDEFG। इनके हॉबीज हैं और क्या है? स्टेट्स हैं, स्टेट। स्टेट। ओके, हॉबी ले लेते हैं यहाँ पर, हॉबीज एंड स्टेट।
यहाँ पे सेम थिंग, हॉबीज एंड स्टेट। चलो मंच पढ़ो। A belongs to Maharashtra. अच्छा मुझे ना स्टेट के नाम बता दो। महाराष्ट्र, एक मिनट, पंजाब क्या Kerala, है? पंजाब, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, ओडिशा, केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके, गुजरात, कर्नाटक, ओके। और ये क्या था? हॉबीज, Hobbies, ट्रैवलिंग, traveling, reading, रीडिंग, dancing, painting. डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, सिंगिंग, पोएट्री मेकिंग, ओके। और क्या है? सब हो गया? ठीक है चलो। हाँ पढ़ो मनीष। A belongs to Maharashtra. A belongs to Maharashtra. D A like belongs to, poultry. ओके, महाराष्ट्र यहाँ से कट कर देंगे, महाराष्ट्र, और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया तो महाराष्ट्र कट कर देंगे। बी लाइक, ओके, पोट्री मेकिंग, यहाँ पे आ गया पोट्री मेकिंग, तो पोट्री मेकिंग डी लाइक, ओके ओके, डी लाइक है क्या? डी लाइक पोट्री मेकिंग, और यहाँ पे पोट्री मेकिंग को कट कर देंगे। चलो आगे पढ़ो। The person who likes sculpting is from the state of Odisha. ओके, स्कल्पटिंग जिसको पसंद है वो ओडिशा स्टेट से है, तो ये दोनों साथ में बैठेंगे, तो ये क्लू है, आगे बैठेंगे। The person who likes dancing is from the state of Gujarat. ओके, डांसिंग जिसको पसंद है वो है गुजरात स्टेट का, तो गुजरात स्टेट का डांसिंग पसंद है, दोनों भी साथ में बैठेंगे, इसको भी क्लू की तरह यूज करेंगे, आगे देखेंगे। F doesn't belong to Gujarat, Odisha, Okay. Punjab और राजस्थान. ओके ओके, बहुत लंबा वाला दे दिया है तो। हाँ। एफ को गुजरात पसंद नहीं है, ओडिशा नहीं पसंद है, और पंजाब भी नहीं पसंद है, राजस्थान भी। राजस्थान भी पसंद नहीं, उसको कुछ भी पसंद नहीं है। चलो देखो एक मिनट रुक जाओ। राजस्थान पसंद नहीं है, इसको गुजरात पसंद नहीं है, इसको ओडिशा पसंद नहीं है, इसको पंजाब पसंद है, तो केरला और कर्नाटका में से कोई एक होगा, आगे देखते हैं। F doesn't like singing, reading, painting. ओके, इसको सिंगिंग पसंद नहीं है, रीडिंग पसंद नहीं है, Painting. पेंटिंग पसंद नहीं है, और क्या पसंद नहीं है? बस नहीं. 3 पसंद नहीं है, तो इसको सिंगिंग पसंद नहीं है, पेंटिंग पसंद नहीं है, रीडिंग पसंद नहीं है। चलो 3-4 हॉबीज आ रहे हैं, ठीक है आगे। He doesn't belong to Kerala, Odisha, Punjab और राजस्थान. कौन कौन? बी, B. बी की डी? B, sir, B. बी डजंट बिलोंग टू ओडिशा, केरला, पंजाब, राजस्थान. पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, ये मैं क्लू लिख रहा हूँ, ठीक है आगे पढ़िए। B doesn't like painting, traveling, reading और singing. पेंटिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग और सिंगिंग। चलो आगे देखते हैं। He doesn't like sculpting and he is not from Rajasthan or Punjab. He doesn't like sculpting, right? हाँ. स्कल्पटिंग इसको पसंद नहीं है, एंड ही इज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है? राजस्थान and Punjab. राजस्थान और पंजाब, Punjab. ठीक है। Neither D nor G belong to Punjab. आइदर या नीदर? Neither. नीदर डी नॉर जी, Or G belongs to Punjab. यहाँ पे पंजाब नहीं आएगा, और जी यहाँ पर पंजाब नहीं आएगा, ठीक है आगे। He doesn't like reading. ए को रीडिंग पसंद नहीं है, ठीक है। और The person from Kerala likes singing. सिंगिंग पसंद है, केरला। आगे पढ़ो। पसंद नहीं है. हो गया, ठीक है। हाँ। देखो एलिमिनेट कैसे करना है, इसमें तो सब एलिमिनेट का गेम है। कैसे करोगे आप? यहाँ पे पंजाब पसंद नहीं है, यहाँ पे पंजाब पसंद नहीं है, यहाँ पे पंजाब पसंद नहीं है, और यहाँ पर भी पंजाब पसंद नहीं है, ठीक है। एफ को पंजाब पसंद नहीं है, बोला है ना, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पर भी पंजाब नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी पंजाब नहीं आ रहा है, यहाँ पे पंजाब नहीं आ रहा है, और यहाँ पर भी पंजाब नहीं आ रहा। पंजाब कहाँ पे आएगा? एक ही जगह है पंजाब के लिए, बराबर? स्टूडेंट बताओ, समझा या नहीं समझा? ये एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पंजाब पसंद नहीं है, और एफ को क्या बोला है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब पसंद नहीं है, तो यहाँ पे पंजाब नहीं आएगा,
यहाँ पर क्लियरली बोला है पंजाब नहीं आएगा, और यहाँ पे बोला राजस्थान पंजाब नहीं आएगा, और यहाँ पे भी क्लियरली बोला है कि बी को पंजाब केरला उड़ीसा राजस्थान पसंद नहीं है, तो पंजाब यहाँ पर भी नहीं है, तो पंजाब की एक ही जगह बचा, तो पंजाब यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे, हो गया, पंजाब को ले लिया हमने। अब क्या बोला है, बी को क्या पसंद नहीं, राजस्थान पसंद नहीं है, तो देखो बी को क्या पसंद नहीं है, यहाँ पे मार्क करते हुए चलेंगे, राजस्थान पसंद नहीं है, ओडिशा पसंद नहीं है, ओडिशा पसंद नहीं है, केरला पसंद नहीं, केरला पसंद नहीं है, तो इसको पसंद के या तो गुजरात होगा या तो कर्नाटका होगा, ये दोनों में से होगा। स्टूडेंट बताओ, और एक मिनट, गुजरात होगा, कर्नाटका होगा, और बोला क्या है, गुजरात को डांसिंग पसंद नहीं है, बरोबर ना, डांसिंग पसंद है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ जाओ, एफ पे आ जाओ, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब, इसको भी राजस्थान पसंद नहीं है, गुजरात पसंद नहीं है, ओडिशा पसंद नहीं है, और पंजाब पसंद, इसको भी क्या आएगा, केरला और कर्नाटक आ रहा है, और केरला यहाँ पे सिंह, ओके, यहाँ पे देखो, एफ को देखो जरा, यहाँ पे क्या पसंद नहीं है इसको, राजस्थान पसंद नहीं है, गुजरात उसको पसंद नहीं है, ओडिशा उसको पसंद नहीं है, पंजाब तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये कट हो गया है, तो पंजाब का सवाल नहीं, तो बचा क्या दो, केरला और कर्नाटका ना। स्टूडेंट बताइए, अरे बताइए स्टूडेंट्स, केरला और कर्नाटका ही आएगा ना। यस सर। तो केरला को क्या पसंद है, सिंगिंग, बट यहाँ पे देखो पेंटिंग, सिंगिंग और रीडिंग इसको पसंद नहीं है, तो केरला आएगा क्या यहाँ पर, तो क्या आएगा, कर्नाटका आएगा यहाँ पे, फिर कर्नाटका को यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ, हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अब इस पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो कर्नाटका कट हो गया, अब इसको क्या पसंद नहीं है, इसको अपना बी को, राजस्थान पसंद नहीं है, राजस्थान पे मार्क कर लो, ओडिशा पसंद नहीं है, ओडिशा पे मार्क कर लो, केरला पसंद नहीं, केरला पे मार्क कर लो, तो इसके लिए बचा क्या, गुजराती बचा, ना, महाराष्ट्र तो ऑलरेडी हमने पुट कर दिया है, कर्नाटका पुट कर दिया है, पंजाब पुट कर दिया, बचा क्या, गुजराती बचेगा ना। स्टूडेंट बताओ, यस सर। समझ में आ रहा है ना कि डाउट हो रहा है, मतलब ऐसा बाउंस हो रहा है सिर के ऊपर से, ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बताइए। यस आपको थोड़ा Yes, कंफ्यूजन sir. होगा सब। कंफ्यूजन मतलब कैसा मालूम है आपको, स्टेट लिखना है साइड में, और यहाँ पे जो पसंद नहीं है उसको मार्क करते हुए चलना है पेंसिल से, जो बचेगा वही आपका स्टेट होगा। और गुजरात को क्या पसंद है, डांसिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डांसिंग, ठीक है, क्लियर है। अब देखो डांसिंग हो गया, यहाँ पे हमारा गुजरात को डांसिंग हो गया, और बोला है सिंगिंग केरला है, तो यहाँ पे दो जगह बताओ मुझे जहाँ पे सिंगिंग केरला है, सबको या तो ये जगह है या तो ये जगह है, या तो स्कल्पटिंग ओडिशा, ये दो जगह है। तो मुझे एक बात बताओ, स्कल्पटिंग ये दो जगह है, ये दो जगह है, जहाँ पे दोनों जगह खाली है, मैं ये दोनों को बिठाने के लिए बताओ, मुझे स्कल्पटिंग यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, नहीं, तो स्कल्पटिंग क्या पे आएगा, यहाँ पर, तो स्कल्पटिंग यहाँ पर आएगा, तो उसके साथ उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा, उड़ीसा यहाँ पे आ गया, उड़ीसा को कट कर दो, ठीक है। अब उड़ीसा स्कल्पटिंग हो गया, बचा क्या, सिंगिंग और केरला, तो दो जगह खाली देखो कहाँ पर है, यही दो जगह है। स्टूडेंट बताइए, यही दो जगह है, तो यहाँ पे लिख लो सिंगिंग और यहाँ पे केरला, ठीक है। अब बचा कुचा केरला यहाँ पे कट हो गया, बचा कुचा स्टेट कौन सा आएगा यहाँ पर, राजस्थान, स्टेट हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ यहाँ पे हमारे हॉबीज पे, हॉबीज में क्या क्या हो गया, डांसिंग हो गया है, सिंगिंग हो गया है, पोट्री मेकिंग हो गया है, और स्कल्पटिंग हो गया है। बचा क्या, पेंटिंग, रीडिंग और ट्रैवलिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसको पेंटिंग पसंद नहीं है, सिंगिंग पसंद नहीं है, रीडिंग पसंद नहीं है, यहाँ पे इसको पेंटिंग पसंद नहीं है, पेंटिंग में मार्क कर लो। इसको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग तो ऑलरेडी हो गया है, रीडिंग पसंद है, तो इसको पसंद क्या है, बचा क्या, ट्रैवलिंग, यहाँ पे आ गया ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग हो गया, तो बचा क्या, पेंटिंग और रीडिंग, दो बचा। महाराष्ट्र को रीडिंग पसंद नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, पेंटिंग, और बचा कुचा यहाँ पे क्या है, रीडिंग, बन गया पसंद, बन गया। ये समझ में आया स्टूडेंट, एक बार घर पे इसको ट्राई करना है, सब पूरा गेम एलिमिनेट करने का ये मिक्स पजल है। इस टाइप के पजल्स भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आरआरबी क्लरिकल या फिर पीओ के मेंस में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया सबको समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं सर।
ओके, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा। चलो क्लास, इसको नोट डाउन कर लो, हो जाएगा तो मुझे बताना। हो गया, बताइए। यस सर, हो गया। ओके, चलो अब मिलेंगे डायरेक्ट हम लोग अगले हफ्ते सर ऑनलाइन बैच। हाँ बोलो अमन। सर मेरा डाउट है कि क्या क्या प्रूफ लेके जाऊँ मैं वहाँ पे, फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम ना ओके, सैटरडे को। फोटो लेके जाओ, एक फोटो, जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त रखा था वो Yes, सेम sir. फोटो लेके जाओ, 3 फोटोज लेके जाओ साथ में। ओरिजिनल हाँ, आपका आईडी प्रूफ लेके जाओ, चाहे आप आधार कार्ड लेके जाओ या फिर पैन कार्ड लेके जाओ, साथ ही साथ उसका जेरोक्स भी लेके जाओ, 2 कॉपी। एक ही मांगेंगे, फिर भी सेपरेट 2 लेके जाना, और हॉल टिकट का जेरोक्स लेना मत भूलना, और पेन लेके जाना, हाँ सर। और ग्लू स्टिक लेके जाना, ग्लू स्टिक वो फोटो चिपकाने के लिए। और वाटर बॉटल लेके जाओगे ना, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सैंडल पहन के, शूज पहनना, और सैंडल पहन के जाना, शूज पहन के मत जाना। और कोशिश करना कि हाफ स्लीव्स पहन के जाने की। ओके सर। नहीं तो वो क्या करेंगे, आपका पूरा हाथ का पूरा स्लीव्स जैसा निकालेंगे, शूज भी निकलवाएंगे। और डिजिटल वॉच मत लेके जाना, वॉच भी निकालने के लिए बोलेंगे। हाँ, Thank you, sir. मेन क्या है, सर पेंसिल main, और इरेजर अलाउड नहीं रहता है क्या? क्या क्या पेंसिल अलाउड है, पेंसिल लेके जा सकते हो आप, पेंसिल इरेजर लेके जा सकते हो। 3 फोटोज, ओरिजिनल आईडी प्रूफ विद जेरोक्स कॉपी, हॉल टिकट, ये 3 आपको कंपल्सरी लेके जाना है। पेन पेंसिल लेके जाओ, सैंडल पहन के जाओ, हाफ टी शर्ट पहन के जाओ, या फिर हाफ स्लीव स्कर्ट शर्ट पहन, फुल भी पहन के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी चेकिंग टाइम में पूरा खोलना पड़ेगा, शूज वगैरह खोलना पड़ेगा, और डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। सर मेरा ठीक है? टाइमिंग 8 o'clock है, तो मुझे कितना तो रिपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं 8 बजे पहुंच जाओ, क्योंकि आपका एग्जाम होगा 9 बजे। रिपोर्टिंग टाइमिंग 8 है, एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे और 10 मैं बजे एक्चुअल खत्म। रहता हूँ भिवंडी में। आपका कहाँ पे सेंटर आया? गया पवई। रमाडा आया क्या? भिवंडी हाँ ना? सर। तो भिवंडी से आपको पहले क्या नजदीक गिरेगा, कल्याण या डोंबिवली? नजदीक क्या गिरेगा? कल्याण। कल्याण। कल्याण से स्लो ट्रेन पकड़ो, कांजूर मार्ग उतरो, कांजूर मार्ग के वेस्ट में जाओ। वेस्ट में जाने के बाद वहां पे सब ऑटो वाले चिल्लाएंगे रमाडा रमाडा करके, तो 50 रुपए लेगा या 60 रुपए लेगा, आपको छोड़ देगा। ओके सर, थैंक यू। चलो क्लास, चलो सर क्लास, और भी मिलते हैं पोस्ट अगले लेक्चर निकली रहेगी में। अगले साल? हाँ हाँ, बहुत वैकेंसीज निकलेंगे, वैकेंसीज आने वाली है। और ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से, अपना 100% देना, थैंक यू सर। और घबराना नहीं है, जितना भी थैंक यू आएगा सर। 100% देना सर आपका। थैंक यू। सर अभी डेट कभी आएगी, मतलब और एग्जाम की, जनवरी वगैरह में? अभी जैन में तो नहीं आएगी, फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रैल से आपके स्टार्ट पास होगा ना? 3, हाँ, और 3 महीने और रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मतलब जैन फेब मार्च से 3 महीने स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करो कि दोबारा कोई पीछे मुड़ के आपको देखना ना पड़े। और जैसी वैकेंसीज आएंगी फॉर्म भरते जाओ, एक्सपीरियंस लेते जाओ, एग्जाम निकालते जाओ। ओके सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको। बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय।